हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति अर्थात 1857 की क्रांति क्यों घटित हुई, इसका कारण क्या था और किन किन स्थानों पर यह 1857 की क्रांति हुई और इसका स्वरूप क्या था, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला आता है विद्रोह के कारण, अर्थात विद्रोह का कारण क्या था। तो महत्वपूर्ण जो कारण था वो था सैनिक कारण, अर्थात सैनिकों के द्वारा ही इस क्रांति को शुरू किया गया था। और यह 1856 में सरकार ने जो पुरानी लोहे वाली बंदूक थी ब्राउन बेस, यानी पहले जो लोहे वाली बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, और उसके स्थान पर सरकार ने क्या किया, न्यू एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने का निश्चय किया। और उस न्यू एनफील्ड राइफल में क्या होता था, एक कारतूस लगता था जिसमें गाय व सूअर की चर्बी होने का भ्रांति फैलाई दी गई, क्योंकि हिंदू व मुस्लिम सैनिकों ने इस कारतूस को अपने धर्म के खिलाफ समझा और इस कारण से उन्होंने इस कारतूस को काटने से मना कर दिया। अर्थात इस कारतूस को दांतों से काटा जाता था, इस कारण से सैनिकों ने मना कर दिया। तो इस राइफ़ल का जो प्रशिक्षण चल रहा था उस समय दोस्तों बंगाल के दमदम में किया जाता था, और इससे पहले जनवरी 1857 में ही दमदम के सैनिकों ने इस राइफ़ल का विरोध कर दिया था। यानी कि पहली बार विरोध कहाँ पे किया गया, दमदम के सैनिकों ने किया जनवरी 1857 में। और उसके बाद में चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में घटित हुई, जो कि 29 मार्च 1857 को हो गई थी। यानी कि 29 मार्च 1857 को कोलकाता में बैरकपुर छावनी में यह घटना घटित हुई, और इसे ही क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। अर्थात यहीं से क्रांति प्रारंभ हो जाती है। 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सोर्जेंट हसन की हत्या कर दी। अर्थात मंगल पांडे ने क्या किया दोस्तों, बाग व मेजर सोर्जेंट की हत्या कर दी गई थी। उनका संबंध 34वीं एनआई रेजिमेंट से हैं। और इसी के घटना के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अर्थात 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, और इसी के कारण क्रांति और बढ़ गई। और एक और कारण था इसका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण नीति ही विद्रोह का प्रमुख कारण थी। दादाभाई नौरोजी, आर सी दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति की बड़ी आलोचना की थी। दादाभाई नौरोजी, आर सी दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजों की आर्थिक नीति की बड़ी आलोचना की थी। और नेक्स्ट जो कारण था दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक कारण था। अर्थात समाज में जो कुप्रथाएं थी उनको विलियम बेंटिंग व डलहौजी के समय हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए थे। अर्थात सती प्रथा का कानून बनाया गया, बाल विवाह का, कन्यावध का और विधवा विवाह का समर्थन किया गया था। इसके कारण हिंदू समाज में इन बुराइयों के खिलाफ जो कानून बनाया गया, लोगों में रोष हो गया, और इसी के कारण वह अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए। राजनीतिक कारण भी रहा इससे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा था। अर्थात ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और इसी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ये भी इसका प्रमुख कारण रहा। और उसी समय जब वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो हेनरी लॉरेंस को अवध का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हेनरी लॉरेंस को अवध का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था 1856 में। डलहौजी ने भी क्या किया, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। यानी कि डलहौजी ने भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। ये भी इस क्रांति को होने का मुख्य कारण माना जाता है। 1854 में डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए क्या किया था, ईमान कमीशन बैठाया था। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि ईमान कमीशन किसने बैठाया था, तो बैठाया था डलहौजी ने। 1854 इसका टाइम है, और जागीरदारों और जमींदारों की जांच के लिए इस कमीशन को बैठाया गया था, क्योंकि जमींदार जागीरदार लोगों से अधिक राजस्व वसूलते थे किसानों से और सरकार को कम देते थे। इस कारण से उन्होंने जागीरदार और जमींदारों से जांच के लिए मुंबई में ईमान कमीशन बैठा। अब आते हैं दोस्तों विद्रोह के स्थल, अर्थात किन किन स्थानों पर यह क्रांति हुई थी। तो पहले हुई थी
दिल्ली, यानी बहादुर शाह व बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर ये क्रांति हुई थी। तो वहाँ पर बहादुर शाह ने नेतृत्व किया और बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया, जबकि लखनऊ के अंदर हजरत महल ने नेतृत्व किया था, जिसे महलपरी के नाम से जाना जाता है, जबकि महलपरी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। और कानपुर के अंदर नाना साहब और तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया और जगदीशपुर के अंदर दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगदीशपुर बिहार के अंदर नेतृत्व किसने किया। आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है झांसी रानी लक्ष्मीबाई और महलपरी ने यहाँ का नेतृत्व किया। गोरखपुर के अंदर गजाधर सिंह ने किया, जबकि मेरठ के अंदर कदम सिंह ने नेतृत्व किया था, जबकि फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। और ग्वालियर के अंदर बात की जाए तो दोस्तों तात्या टोपे ने किया जाता। और तात्या टोपे का दोस्तों पूरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। यानी तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग था। और उन्होंने ग्वालियर में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है दोस्तों बरेली, रुहेलखंड। बरेली को क्या बोला जाता है? रुहेलखंड भी बोला जाता है। और खान बहादुर खान ने वो बख्त खां जिसे बोला जाता है, वहाँ उन्होंने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली ने किया था। अब इसका नाम इलाहाबाद का नाम दोस्तों क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है, यानी प्रयागराज हो चुका है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट 1857 से रिलेटेड, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है 1857 की क्रांति से रिलेटेड? तो 1857 की क्रांति के समय द इंडियन वार इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना की गई थी। और उसकी रचना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने 1909 में ये इस पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एस. सेन था। और उन्होंने 1857 के विद्रोह पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा था, यानी अंग्रेज़ों के साथ था ये। और उसने एस.एस. सेन ने इतिहास लिखा था 1857 की क्रांति के समय। द सेपोनी म्यूटिनी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 पुस्तक का संबंध किससे है? आर.सी. मजूमदार से हैं। तो किससे संबंध है दोस्तों इस पुस्तक का? आर.सी. मजूमदार से हैं। द सेपोनी म्यूटिनी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, तो आर.सी. मजूमदार से। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। यानी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय। और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जबकि लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था दोस्तों? तो कंपनी का सेनापति की अगर बात की जाए दोस्तों तो जॉर्ज एनिसन था। संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति का दिन कब निर्धारित किया गया था? 31 मई 1857 को। लेकिन ये क्रांति कब हुई शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो चुकी थी। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल व फूल रोटी को चुना गया था, यानी कमल का फूल व रोटी को चुना गया था प्रतीक के रूप